फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद कुंदन। हम लोग इकोनॉमिक्स का पिछला पार्ट में देखा था, इसी चैप्टर का हमारी वित्तीय संस्थाएं। हमारी वित्तीय संस्थाएं में हम लोग व्यवसायिक बैंक तक समझे थे, स्टडी किए थे। आज इसी को आगे बढ़ाते हुए और हम शुरू करते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। हमने कई प्रकार के बैंक में के बारे में बताया था पिछले वीडियो में कि भूमि विकास बैंक, प्राथमिक सहकारी समितियां, सहकारी बैंक इत्यादि बैंकों के बारे में क्या किए थे, स्टडी किए थे। वाणिज्यिक बैंक, इन सभी चीज़ों को समझने का कोशिश किए थे। तो आज अब हम लोग चलेंगे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्या होता है? तो यह राज्य सरकार के द्वारा मुख्य रूप से इसका संचालन किया जाता है, लेकिन क्या है कि इसका भी दिशा निर्देश RBI ही करती है। टोटल जितने भी बैंक होते हैं सभी का दिशा निर्देशन का काम RBI ही करती है। RBI का मुख्यालय मुंबई में है, जो कि हम लोग पिछले वीडियो में RBI के बारे में भी चर्चा किया था। तो यहाँ पे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यह क्या होता है? यहाँ पे नाम से आप लोगों को स्पष्ट लग रहा है ग्रामीण। ग्रामीण का मतलब गांव के लोग। गांव के लोग कहने का मतलब कि बहुत बड़ा पूंजीपति नहीं, बहुत ज़्यादा पैसा वाला नहीं। यानी कि गाँव के लोग यदि ऋण भी लेंगे तो थोड़ा लेंगे, और गाँव के लोगों के लिए, कमजोर वर्गों के लिए, आर्थिक स्थिति से, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्या करती है? ऋण मुहैया कराती है, उसको मदद करती है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना सन 1975 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? तो इससे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनता है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो सन 1975 ईस्वी में। अब आप लोग इसको क्या कीजिएगा, लिखना स्टार्ट कीजिए। जैसा कि हम चलते हैं, लिखते चलते हैं, समझते चलते हैं, बस वही क्रम में आगे बढ़ते हैं। आप लोग लिख करके डाल दीजिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक लिखिए। राज्य के छोटे किसान, राज्य के छोटे किसान, कारीगरों कर लीजिए, कारीगरों तथा कमजोर वर्ग, कमजोर वर्ग आर्थिक स्थिति से तथा कमजोर वर्ग के जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से सन 1975 ईस्वी में इसको अंडरलाइन कीजिएगा। सन 1975 ईस्वी में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। नीचे लिखिएगा, इस तरह से डबल एरो में लिख लीजिए। वर्तमान समय में कुल 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक उपलब्ध हैं। इसका काम क्या है? कमजोर वर्ग को, मजदूर वर्ग को, छोटे किसान को क्या करना? उसके जरूरत के हिसाब से उसको ऋण देना, उसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उसको मदद करना। अब आगे आप लोग लिखिएगा नाबार्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है। और यह जो क्वेश्चन है नाबार्ड से आपका कंपटीशन के एग्जाम में भी कई बार पूछता है। नाबार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना कहा जाए उतना कम। NABARD, नाबार्ड।
इसका फुल फॉर्म भी लिख लें। इसका आपका फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल, NATIONAL, नेशनल बैंक, बी से बैंक, NS हो गया नेशनल, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, 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 एग्रीकल्चर एंड रूरल। इसका यह फुल फॉर्म हो गया। इसको हिंदी में हम कह सकते हैं राष्ट्रीय एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है? कृषि। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। रूरल का मतलब क्या होता है? ग्रामीण। अब डैश देकर के लिखिए। इसका फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी हालत में आप लोगों को क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। तो अब लिखिएगा देश में कृषि वित्त प्रदान करने वाली यह एक संस्था है। यह एक संस्था है। यह एक संस्था है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। इसी में आगे अब बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है कि व्यावसायिक बैंक के कौन कौन से कार्य हैं? व्यावसायिक बैंक के कौन कौन से कार्य हैं? इसका लिखिएगा। कार्य में क्या क्या काम है व्यावसायिक बैंक का? आप लोग तो बैंक जाते हैं, आप लोग को पता होगा। तो लिखिएगा आंसर में, व्यावसायिक बैंक के निम्नलिखित कार्य हैं। व्यावसायिक बैंक के निम्नलिखित कार्य हैं। व्यावसायिक बैंक के निम्नलिखित कार्य हैं। पहला, फर्स्ट नंबर दीजिएगा, लिखिए, जमा राशि को, पहला में लिखिएगा जमा राशि को स्वीकार करना। जमा राशि को स्वीकार करना। जमा राशि को स्वीकार करना। दूसरा, ऋण प्रदान करना। कर्ज ऋण प्रदान करना। ऋण प्रदान करना। ऋण प्रदान करना।
तीसरा सामान्य उपयोगिता संबंधी कार्य। सामान्य उपयोगिता संबंधी कार्य 4 में लिखिएगा। 4 नंबर में एजेंसी संबंधी कार्य। एजेंसी संबंधी कार्य ठीक है। देखिए अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा ऐसे अब लिबरेट करके कभी पूछता है आपको एग्जाम में। व्यावसायिक बैंक देखिए अगला क्वेश्चन कैसे करता है। व्यावसायिक बैंक कितने प्रकार के जमा राशि, अब इसको मिटाइए, अगला क्वेश्चन आपका तैयार हो रहा है। व्यावसायिक बैंक कितने प्रकार के जमा राशि को स्वीकार करता है। अगला क्वेश्चन लिखिए, व्यावसायिक बैंक कितने प्रकार के जमा राशि को स्वीकार करता है। अब नीचे डैश देख लिखिएगा। आप लोग जमा करते हैं तो कितने प्रकार की जमा राशि को कैसे वो स्वीकार करता है उसके बारे में तो लिखिएगा आंसर में। व्यावसायिक बैंक 4 प्रकार के जमा राशि को स्वीकार करता है। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। अब उसमें पहला लिखिए। पहला आपका होता है अस्थाई जमा। अस्थाई जमा पहला लिख के डैश दीजिए। लिखिए अस्थाई जमा में अस्थाई जमा में कोई व्यक्ति एक ही बार एक वर्ष या इससे अधिक समय के लिए जमा करता है। इसे निर्धारण अवधि के पूर्व यानी पहले, इसे निर्धारण अवधि के पूर्व प्राप्त नहीं किया जा सकता है। प्राप्त नहीं। अब आप लोग को अस्थाई जमा समझिए।
अस्थाई जमा कहना का मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट। आप लोग बैंक में एफडी करते हैं ना, फिक्स डिपॉजिट। हमने 5 साल के लिए, 7 साल के लिए, 10 साल के लिए जो भी जितना देना होगा उसका तो वह बताएगा कि देखिए आप 5 लाख रुपया जमा कीजिएगा, 10 साल के बाद आपका 10 लाख हो जाएगा, या भी जो भी हो, जितना भी हो उसका एक आपको विवरण देगा कि हाँ इतना रुपये जमा कीजिएगा तो इतना मिलेगा। यानी कि एफडी अस्थाई जमा फिक्स डिपॉजिट एक बार आप कर दिए। हाँ, अब यहाँ पे क्या होता है कि जब चाहे तब नहीं निकाल सकते हैं। अब 5 लाख जमा किए हैं, तब ई ना कि चल अब हमारा काम है, अब मोबाइल लेना है ओकरा में 17,000 दे दो, ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पे एक बार जमा हो जाता है तो जमा हो गया। आपका अवधि है कि हाँ 10 साल के लिए हुआ है, 8 साल के लिए हुआ है, उस अवधि के उपरांत ही आप निकालिएगा तो बैंक से आपको उचित मात्रा में लाभ मिलेगा, जितना का वह शर्त और कंडीशन दिया है। ऐसे बीच में भी आदमी उसको क्या करता है, उसी को क्या करता है कि फिक्स डिपॉजिट के शर्त को तोड़ता है कि हमने जमा किया था कि 10 साल के बाद निकालेंगे, अब हम उस शर्त को क्या करते हैं, तोड़ते हैं। चलो हमारा पैसा है, हमारा दे दो, ये कंडीशन होता है अस्थाई जमा में। तो वैसे कीजिएगा तो जितना आपको मिलने का दावा बैंक जो दिए हुए होता है कि हाँ आपको इतना साल के बाद इतना मिलेगा, आपको उसके अनुरूप वह राशि नहीं दे पाएगा, नहीं दे पाता है। यह फिक्स डिपॉजिट का कहानी है। इसको तो आप लोग समझ ही रहे होंगे। तो इसमें लोग पढ़ाई के लिए, विवाह के लिए, जमीन के लिए, इत्यादि चीज़ों के लिए अपना मतलब कि लॉन्ग टर्म में जमा करते हैं। चलिए अब आप लोग सेकंड नंबर लिखिए, चालू जमा। चालू जमा, चालू जमा, चालू जमा। चालू जमा में लिखिएगा चालू जमा खाते में, अकाउंट चालू जमा खाते में, चालू जमा खाते में, चालू जमा खाते में रुपया जमा करने वाला व्यक्ति, रुपया जमा करने वाला व्यक्ति जब चाहे जमा कर सकता है, जब चाहे जमा कर सकता है तथा जब चाहे प्राप्त कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। इस तरह का अकाउंट ज़्यादा आदमी खुलवाता है। जब मन तब जमा और जब मन तब निकासी, जमा कीजिए निकालिए। इस तरह का अकाउंट आप लोग का भी होगा, स्टूडेंट सबका भी होता है, सरकार खुलवाती है। आजकल तो सभी का अकाउंट क्या है, नेसेसरी है ना। तो इस तरह का अकाउंट जनरली बहुत सारे लोग क्या करते हैं, खुलवाते हैं, जिसमें जब मन तब क्या किए, जमा किए, और जब मन तब निकाल लिए। तो ये जो चालू जमा जो होता है, इस तरह के अकाउंट में आपको क्या प्रतिशत दर बैंक जो होती है कम देती है, क्योंकि आप उसके पास एक लॉन्ग टर्म के लिए तो नहीं रख रहे हैं। आप आज जमा किए 1 लाख, तुरंत कल मांग भी सकते हैं 1 लाख। तो इस तरह में अकाउंट में इस तरह के खाते वाले व्यक्ति को क्या करता है, वह ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं देता है। ये आपका हो गया चालू जमा। अब आप लोग देखिए तीसरा नंबर में संचय जमा। संचय जमा लिख के डाल दीजिए, संचय जमा। लिखिएगा संचय जमा खाते में व्यक्ति केवल जब चाहे तब, केवल जब चाहे तब जमा कर सकता है। जमा कर सकता है। निकालने की अवधि नियत होती है।
यानी कि निकालने के लिए तय होगी कि इसमें क्या होता है, केवल आप जाएं जमा कर दे, जाएं जमा कर दे, जाएं जमा कर दे। जैसे आप लोग इस तरह का भी अकाउंट देखे होंगे कि कोई व्यक्ति केवल जैसे जमा करता है केवल, और निकालने का निकासी का एक टर्म है कि 10 साल, 15 साल, 18 साल, 20 साल, जितना साल के बाद होगा उससे क्या होगा, पैसा को निकाल सकता है। तो ये है संचय जमा। आपका एक है चौथा नंबर में है आवर्ती जमा। आवर्ती जमा, आवर्ती जमा लिख करके डैश दीजिए। लिखिएगा आवर्ती जमा खाते में, आवर्ती जमा खाते में बैंक प्रति माह, बैंक प्रति माह जमा करने की एक राशि निर्धारित करता है, जिसकी अवधि जिसकी अवधि 60 या 72 माह की होती है। इससे पहले वह प्राप्त नहीं कर सकता है। इससे पहले वह प्राप्त नहीं कर सकता है। यह है आवर्ती जमा। अब इसमें कहिए कि हम महीने महीने बताएं कि एक महीना हुआ बस जमा करना है, महीना हुआ जमा करना है, महीना दिन पर, 30 दिन पर। अब इसी को कन्वर्ट कर देता है बैंक कि 2 महीना, यानी कि 2 महीना का टर्म बना दिया, 3 महीना का टर्म बना दिया, 4 महीना पर जमा करता है, 6 महीना पर जमा करता है, या साल भर का। तो सभी आवर्ती जमा ही है। यह लंबा समय तक जमा होता है और फिर एक निर्धारित समय के बाद ही निकलता है। कुल प्रकार के हम लोग क्या देखें, 4 प्रकार के देखें। क्या, जमा राशि स्वीकार करने का तरीका, जिसमें है कि वो अस्थायी जमा, चालू जमा, संचय जमा, आवर्ती जमा। तो हम लोग सबसे ज़्यादा किस तरह के अकाउंट का यूज करते हैं, तो चालू जमा। जब मर्जी तब क्या कीजिए, निकालिए, और जब मन तब जमा। ठीक है। अब ये तो जमा करने का देखें। अब देखते हैं बैंक का ऋण। ऋण कितने प्रकार का प्रदान करता है, कैसे देता है, देखिए। अब आगे देखते हैं, बैंक कितने प्रकार का ऋण प्रदान करत हैं। बैंक कितने प्रकार का ऋण प्रदान करता है, लिखिएगा। बैंक कितने प्रकार का ऋण प्रदान करता है। बैंक कितने प्रकार का ऋण प्रदान करता है। आंसर में लिखिए, बैंक मुख्यतः 5 प्रकार का ऋण प्रदान करता है। 5 प्रकार के। पहला, अल्पकालिक ऋण। अल्पकालिक ऋण पहला हो गया आपका अल्पकालिक ऋण, या इसी को एक और नाम से जाना जाता है अभ्याचित ऋण। अभ्याचित ऋण
लिखिए, इस प्रकार का ऋण, ऐसे करके इस प्रकार का ऋण, इस प्रकार का ऋण की सुविधा मुद्रा बाजार देती है, मुद्रा बाजार देती है, मुद्रा बाजार देती है, जो एक या एक सप्ताह के लिए, जो एक या एक सप्ताह के लिए निर्धारित होता है। अगला देखिए, नकद साख, नकद साख, नकद साख, नकद साख, लिखिए, इस प्रकार नकद साख में लिखिएगा, इस प्रकार की व्यवस्था के तहत, इस प्रकार की व्यवस्था के तहत व्यावसायिक बैंक व्यापारिक माल या ऋण पत्र के साख के आधार पर ऋण देता है। क्या होता है नकद साख में कि बैंक क्या देखता है, तो उसका व्यवसायिक माल, जैसे मेरे पास अब ऋण लेना है तो अपना इंडस्ट्रियल एरिया दिखाएंगे कि हाँ अब इसके तहत हमको ऋण चाहिए, तो इस प्रकार से मिलता है। आपका तीसरा ऋण है, एक आता है अधिविकर्ष, तो अधिविकर्ष लिख करके टाइप दीजिए, लिखिएगा, इस प्रकार की व्यवस्था व्यावसायिक बैंक में व्यावसायिक बैंक, कॉमा, बैंक में जमा राशि से अधिक ऋण प्रदान कर सकता है। जैसे मेरा जमा राशि, जैसे क्या होता है कभी कभी समझिएगा कि हम फिक्स डिपॉजिट किए हुए हैं 5 लाख का, ठीक, अब हमको ऋण की जरूरत पड़ गया, हम चाहते हैं कि हम अपना फिक्स डिपॉजिट नहीं तोड़े, उसको जैसे है वैसे ही छोड़ दें, लेकिन हमको अब आवश्यकता है 6 लाख की, तो क्या हम उसको तोड़ देते हैं फिर भी तो मेरा पूर्ति नहीं हो रहा पैसा का, नहीं, तो उस कंडीशन में क्या हम करेंगे कि वो जो फिक्स डिपॉजिट उसी को दिखाएंगे बैंक को कि देखिए यह मेरा पहले से जमा है 5 लाख, लेकिन हमको आन पड़ी है 6 लाख की, आप हमको 6 लाख का ऋण प्रदान कीजिए, तो वह आपके उस फिक्स डिपॉजिट के आधार पर बैंक ऋण दे देगा कि चलो इसका 5 लाख तो मेरे पास है ना,
अगर भागो करेगा तो कितना लेके भागेगा, 1 लाख। तो यानी कि उससे क्या करेगा, कुछ ज़्यादा करके आपको दे देगा। आपका फिक्स डिपॉजिट भी है वो आपको तोड़ना भी नहीं पड़ेगा, जैसा है वो वैसा ही रहता है। अब आप लोग आगे लिखिए, यह अधिविकर्ष में इस प्रकार की प्रक्रिया है। आगे लिखिए विनिमय, विनिमय, विनिमय बलों, विनिमय, विनिमय बिलों, विनिमय बिलों को भुनाना। थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का जो शब्द होता है कठिन कठिन होता है, लिखिएगा। लेकिन जितना भी ऋण देता है सभी पर बैंक अपना दर रखता है, कितना का दर आपसे लेगा, कितना का परसेंटेज बांधता है। विनिमय बिलों को भुनाना, चौथा में लिखिएगा, लिखिएगा। इस व्यवस्था के तहत, इस व्यवस्था के तहत बैंक प्रति माह ब्याज सहित कुछ रकम को भुनाकर ऋण की सुविधा प्रदान करती है। एक आपका लास्ट है अग्रिम, अग्रिम या इसी को कहा जाता है केवल ऋण, अग्रिम या ऋण। अग्रिम या ऋण लिखिएगा। जब ऋण पूर्व निश्चित अवधि के लिए दिया जाता है तो उसे ऋण या अग्रिम कहते हैं, तो उसे ऋण या अग्रिम कहते हैं। समझे? यानी कि आपको पहले ही कह दिए कि हम 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए ऋण दे रहे हैं, तो यह ऋण या अग्रिम कहलाता है। अब आपका एक क्वेश्चन है सहकारिता से। ये आपने ऋण का देखा, ऋण किस प्रकार से दे रहा है। एक आपका क्वेश्चन है सहकारिता क्या है। सहकारिता अभी तक तो पढ़ते आ रहे हैं, हम कुछ समझाए भी थे, लेकिन अब इसका थोड़ा डिटेल्स कर देते हैं। सहकारिता क्या है? सहकारिता अर्थव्यवस्था की दृष्टि में वैसे शब्द से है कि जिसमें कोई व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मिलजुल कर काम करता है, वही सहकारिता कहलाता है। जैसे आप लोग कह सकते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं, एक प्लांट लगाना चाहते हैं किसी चीज़ का, बियर का ही फैक्ट्री खोलना चाहते हैं। उसमें क्या किए कि मेरे पास पैसा की कमी है, हम क्या किए कि अपने किसी अन्य के साथ 2-3 या 1 से अधिक या एक व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप करके अब वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो यह सहकारिता है। मुख्य रूप से सहकारिता का यही होता है, यानी पार्टनरी से एक तरह से अपने आर्थिक स्थिति को पूर्ति करने के लिए, आर्थिक हितों को सुधारने के लिए। तो सहकारिता क्या है, तो लिखिएगा। सहकारिता उस आर्थिक व्यवस्था को कहते हैं, सहकारिता उस आर्थिक व्यवस्था को कहते हैं जिसमें मनुष्य किसी आर्थिक उद्देश्य के लिए, जिसमें मनुष्य किसी आर्थिक उद्देश्य के लिए मिलजुल कर कार्य
करता है सहकारिता कहलाता है। अब इसी में अगला क्वेश्चन है आपका कि सहकारिता के कौन कौन से अंग हैं। सहकारिता के कौन से अंग हैं, तो लिखिएगा क्वेश्चन पहले, सहकारिता के कौन से अंग हैं। सहकारिता के कौन से अंग हैं, लिखिएगा सहकारिता के मुख्यतः सॉरी अंग नहीं, सिद्धांत कर दीजिएगा। सिद्धांत कौन से सिद्धांत हैं, अंग सॉरी काट दीजिएगा, सिद्धांत लिखिएगा। सहकारिता के मुख्यतः 3 सिद्धांत हैं। सहकारिता के मुख्यतः 3 सिद्धांत हैं। पहला यह स्वैच्छिक होता है। यह स्वैच्छिक होता है। माने कि आपको इच्छा है तो इसमें जुड़िए, नहीं इच्छा तो मत जुड़िए। यह स्वैच्छिक होता है। दूसरा, इसका संचालन लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत किया जाता है। इसका संचालन लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत किया जाता है। तीसरा इसमें आर्थिक उद्देश्य के साथ साथ सामाजिक एवं नैतिक उद्देश्य भी देखे जाते हैं। देखिए, अब आप लोगों को इस क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन लॉन्ग बच रहा है। 2 क्वेश्चन लॉन्ग बच रहा है और एक शॉर्ट हो सकता है, यानी कि 2-3 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं। उसको अब नेक्स्ट वीडियो में करवा देंगे, क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाता है तो दिक्कत हो जाता है। लड़का लोग पहले ही वीडियो देख के डर जाता है कि 1 घंटा का वीडियो है, 1.5 घंटा का वीडियो है, तो इस तरह से वीडियो देख करके घबरा जाता है लोग। तब इसको अब नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, मतलब कि डाउनलोड करेंगे। आप लोग जहाँ तक यह हो गया इकोनॉमिक्स, उसको पढ़िए। और इकोनॉमिक्स का कोई हम कठिन शब्द का उपयोग नहीं किए हैं, एकदम सरल लैंग्वेज में ही लिखवाने का प्रयास किए हैं। और इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आप लोग खुद से अंडरलाइन कीजिए। खुद से अंडरलाइन कीजिएगा तो क्या फ़ायदा है कि वो एकदम याद हो जाता है, माइंड जो मेकअप होता है वो जल्दी करता है। इसको आप लोग इतना कीजिए, और अच्छा लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों, अपने रिलेटिव्स, अपने सगे संबंधियों, अपने शुभचिंतकों के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।